राधे राधे। जय श्री कृष्णा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री बंजन। आइए आज हम संत कुंभन दास जी की दिव्य कथा सुनाते हैं। भारतीय संत परंपरा में ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने बिना शास्त्रों के भारी ज्ञान, बिना वैभव और बिना दिखावे के केवल प्रेम, भक्ति और वैराग्य से भगवान को पा लिया है। उन्हीं में एक महान संत थे संत कुंभन दास जी। वे दृष्टि मार्ग के अष्टपाच कवियों में से एक थे और श्री नाथ जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। कुंभन दास जी का जीवन हमें सिखाता है कि भगवान को पाने के लिए न धन चाहिए, न पद, न विद्या, केवल सच्चा प्रेम चाहिए। चलो आइए हम कुंभन दास की कथा सुनते हैं। संत कुंभन दास जी का जन्म राजस्थान के नागौर जिले में माना जाता है। वे एक साधारण परिवार से जन्मे थे। बालकाल से ही उनके स्वभाव में सरलता, मौन, करुणा और ईश्वर के प्रति सहज आकर्षण दिखाई देता था। वे बचपन से ही संसार के आकर्षणों से दूर रहते थे। खेल कूद, दिखावा, झगड़ा, इन सब से उनका कोई लगाव नहीं था। वे अक्सर गांवों के पास बैठते, वृक्षों के नीचे ध्यान करते और मन ही मन किसी अज्ञात शक्ति को स्मरण करते रहते थे। युवा अवस्था आते आते कुंभन दास जी के भीतर वैराग की अग्नि ज्वाला प्रज्वलित हो चुकी थी। उन्होंने गृहस्थी जीवन अपनाने के स्थान पर साधना और भक्ति का मार्ग चुन लिया। वे कहते थे, यह संसार स्वप्न के समान है, जो साक्षात वही मेरा है। उन्होंने धन मान यश इन सबको त्याग दिया। उनकी दिनचर्या में था गौ सेवा, नाम स्मरण, मौन और श्री कृष्ण का चिंतन। कुंभन दास जी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उनकी भेंट महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी से हुई। जब वल्लभाचार्य जी ब्रज यात्रा पर थे, तब उन्होंने कुंभन दास जी को देखा। एक संत तेजस्वी और तपस्वी रूप में वल्लभाचार्य जी ने उनसे पूछा, तुम क्या करते हो? कुंभना दास जी ने सरलता से उत्तर दिया, गाय चराता हूँ और भगवान का नाम लेता हूँ। महाप्रभु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे हृदय में तो स्वयं श्री कृष्ण विराजमान है। यही से कुंभन दास जी पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए। श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र श्री विठलनाथ जी गोसाई जी ने जिन 8 महान भक्त कवियों को संगठित किया, वे कहलाए। उन 8 में एक थे संत कुंभन दास जी। अष्टछाप के सभी संतों की भक्ति अलग अलग थी, पर कुंभन दास जी की विशेषता थी निर्लिप्तता, वैराग, अहंकार शून्य था। कुंभन दास जी की भक्ति में न नृत्य था, न आडंबर, न शोर। उनकी भक्ति थी अंतर की भक्ति। वे कहते थे, कृष्ण को शब्द से नहीं, मौन से पाया जाता है। कृष्ण को शब्द से नहीं, मौन से पाया जाता है। वे कम बोलते, अधिक जीते थे। एक बार मुगलों सम्राट अकबर ने कुंभन दास जी के यश को सुना।
अकबर ने सोचा, मैं ऐसे संत को देखना चाहता हूँ जो बिना धन और पद के इतना महान है। अकबर ने उन्हें दरबार में बुलाने का संदेश दिया। कुंभन दास जी ने स्पष्ट कहा, मैं किसी राजा के दरबार में नहीं जाता हूँ, मैं केवल श्री कृष्ण के दरबार में जाता हूँ। जब बहुत आग्रह हुआ तब वे बोले, राजा से मिलना है तो राजा यहाँ आए। अकबर स्वयं साधारण भेष में कुंभन दास जी के पास पहुंचा। अकबर ने पूछा, आप मुझसे क्यों नहीं मिलना चाहते? कुंभन दास जी ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु गोविंद हैं, मैं दो स्वामी नहीं रख सकता। यह सुनकर अकबर की आंखों में आंसू आ गए। कुंभन दास जी का सबसे प्रसिद्ध पद है, संतन को कहाँ शिकारी सो काम, संतन को कहाँ शिकारी सो काम, अवत जात पहनाई और टूटी बिसर गयो हरि नाम। अवत जात पहनइयो टूटी बिसर गयो हरि नाम। कितना प्यारा ये दोहा है। संतों को शिकारी राजा दरबार से क्या काम, और वहां आने से जूते टूट गए और भगवान का नाम भूल गया, ऐसे ऐसे का क्या अर्थ है? इस पद से उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि राज संत और भक्ति साथ नहीं चल सकती। कुंभन दास जी साधारण वस्त्र पहनते, सूखा अन्न खाते, जल को ही अमृत मानते। वे कहते थे, जितनी आवश्यकता उतना ही संग्रह, इससे अधिक पाप लगता है। कुंभन दास जी की भक्ति का केंद्र थे। श्री नाथ जी गोवर्धन नाथ, वे हर समय कहते, मेरा तन मन धन सब श्री नाथ जी का है। उनकी भक्ति में सेवा थी, समर्पण था और पूर्ण विश्वास था। कुंभन दास जी को अपने शरीर त्याग का समय ज्ञात हुआ तो वह संत होकर बैठे। उन्होंने कहा तो वो शांत होकर बैठे और उन्होंने कहा, अब यह देह श्री कृष्ण को लौटा रहा हूँ। उनके मुख पर मुस्कान थी, हृदय में शांति थी और नेत्रों में श्री कृष्ण का दर्शन। संत कुंभन दास जी का जीवन हमें सिखाता है, जो झुक सकता है वही भगवान को पा सकता है। जहाँ लोभ है वहाँ प्रभु नहीं, काम शब्द आचरण, ये तो संसार यह भगवान दोनों नहीं। जहाँ संसार होगा